Hello students, in our previous lecture we have discussed about the food. Okay, हमने फूड के बारे में डिस्कस किया था कि किस तरह से फूड जो होता है वो हमारे लिए ज़रूरी होता है. ओके, किस तरह का फूड हम खाते हैं और किस तरह का फूड हम लोगों के लिए ज़रूरी होता है, किस तरह का फूड हमें मिलता है, किन किन से हमें फूड मिलता है. जैसे प्लांट से हमें फूड मिलता है, एनिमल से हमें फूड मिलता है, और हेल्दी फूड जो होता है वो क्या होता है. तो इन सब चीज़ों को हम इसके पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. ओके, अब हम उससे आगे पढ़ेंगे. फूड हैबिट्स. फूड हैबिट्स का मतलब होता है कि खाने की आदतें. ओके, किस तरह का खाना हम खाते हैं, किस तरह की हैबिट्स हमारी होती हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर आगे पढ़ते हैं. पीपल हु ईट प्लांट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड वेजिटेरियंस. People who eat eggs, meat and fish along with plant products are called non-vegetarians. Okay, वो लोग जो कि क्या करते हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते हैं, मतलब कि पौधों से मिलने वाली चीज़ों को या फिर पौधों के कुछ हिस्से को क्या करते हैं, वो खाते हैं. उन्हें क्या कहा जाता है, वेजिटेरियंस कहा जाता है, शाकाहारी कहा जाता है. मतलब कि पौधे से मिलने वाली चीज़ें जो होती हैं उन्हें जो लोग खाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, शाकाहारी कहा जाता है, वेजिटेरियंस कहा जाता है. ओके, और वो लोग जो कि क्या करते हैं, अंडा, मांस या फिर मछली खाते हैं, और उसके साथ साथ अन्य जो सब्जियां होती हैं, हमारी प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं, उन्हें भी खाते हैं. उन लोगों को क्या कहा जाता है, नॉन वेजिटेरियंस कहा जाता है. मतलब कि प्लांट प्रोडक्ट्स तो हम लोग सभी खाते हैं, लेकिन प्लांट प्रोडक्ट्स के अलावा भी जो लोग अंडे, मांस, मछली इन चीज़ों को खाते हैं तो उन लोगों को क्या कहा जाता है, नॉन वेजिटेरियंस कहा जाता है. ठीक है, यहाँ पर ये आपको वेजिटेरियन फूड दिखाई दे रहा होगा, जिसमें आप देख रहे होंगे कि ये प्लांट प्रोडक्ट्स हैं. मतलब कि ये सब हमें प्लांट से मिलता है. दालें जो होती है वो भी, सब्जियां होती हैं, ये फ्रूट्स वगैरह हैं, चपाती है, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, हमें प्लांट से मिलती हैं. प्लांट से हमें सीड्स मिलते हैं, फिर सीड्स से हम उनको चेंज कर देते हैं. मतलब उसका जो फॉर्म है वो हम चेंज कर देते हैं. उनको जिस तरह से हमें खाना होता है हम उन्हें उस तरह से पकाकर खाते हैं. तो ये जो सब चीज़ें होती हैं वो हमें प्लांट से मिलती है. और ये क्या है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कुछ नॉन वेजिटेरियन फूड रखा हुआ है, तो ये नॉन वेज फूड है. ओके, सम पीपल आर विगन्स. दे डोंट ईट एनी एनिमल प्रोडक्ट्स, नॉट इवन मिल्क, बटर एंड चीज़. ओके, और कुछ लोग क्या होते हैं, बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी होते हैं. मतलब कि वो किसी भी तरह से एनिमल प्रोडक्ट्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, किसी भी तरह का एनिमल प्रोडक्ट नहीं खाते. इवन वो लोग क्या करते हैं, दूध भी नहीं लेते हैं. दूध हो गया, बटर हो गया, चीज़ हो गया, मतलब कि दूध से बनने वाली जो चीज़ें होती है वो तक भी नहीं खाते हैं. ठीक है, तो इस टाइप के जो लोग होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, वीगन्स कहा जाता है. ओके, now our next topic is junk food. Okay, junk food always contains extra fat and calories. They are very hard for our stomach to digest. We should try to avoid junk food. Samosa, burger, cold drinks, chips, pizza, etc. are some example of junk food. Okay, जंक फूड जो होता है वो क्या होता है, हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है. जंक फूड ऑलवेज कंटेन्स एक्स्ट्रा फैट एंड कैलोरीज. और जो जंक फूड होता है उसके अंदर हमेशा ही क्या होती है, एक्स्ट्रा फैट और कैलोरीज होती है. मतलब इस तरह का जो खाना होता है उसमें हमेशा क्या होता है, एक्स्ट्रा फैट और कैलोरीज होती हैं, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती हैं. दे आर वेरी हार्ड फॉर आवर स्टमक टू डाइजेस्ट. और इस तरह का जो खाना होता है वो हमारे पेट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है. हमारा जो पेट होता है वो उसे बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं कर पाता है. इस तरह के जो खाना होता है उसको डाइजेस्ट करने में परेशानी आती है. वी शुड ट्राई टू अवॉइड जंक फूड. इस तरह का जो खाना होता है उसे हमें क्या करना चाहिए, खाने से बचना चाहिए, उसे हमेशा अवॉइड करना चाहिए. इस तरह का जो खाना होता है वो हमें कम से कम खाना चाहिए. समोसा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स, पिज़्ज़ा एक्सेट्रा आर सम एग्जाम्पल ऑफ जंक फूड. ओके, ये सब जो है वो क्या है,
जंक फूड के एग्जाम्पल हैं, बर्गर हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गई, समोसा हो गया, चिप्स हो गए, ये सब क्या है, जंक फूड के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो खाना होता है वो हमें कम से कम खाना चाहिए। इस तरह का खाना जो होता है वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर जंक फूड के बारे में पढ़ा है कि हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए। ओके, वी ईट 3 मील्स इन अ डे। ओके, हमें कितनी बार खाना खाना चाहिए? दिन में 3 बार खाना खाना चाहिए। ओके, हमारा फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट पॉइंट है, द फूड दैट वी टेक इन द मॉर्निंग इज़ कॉल्ड ब्रेकफास्ट। मोस्टली वी टेक ब्रेड, बटर, पोहा, मिल्क, टी, एग, फ्रूट्स एक्सेट्रा इन द breakfast. Breakfast time is generally from 7 AM to 10 AM. ओके, जो ब्रेकफास्ट होता है वो क्या होता है? जो सुबह का खाना होता है। ठीक है, जो सुबह हम खाते हैं उसे क्या कहा जाते हैं? ब्रेकफास्ट कहा जाता है। ठीक है, जो मॉर्निंग में सुबह सुबह खाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? ब्रेकफास्ट कहा जाता है। और मोस्टली जो ब्रेकफास्ट होता है उसके अंदर हम क्या खाते हैं? ब्रेड खाते हैं, बटर खाते हैं, पोहा खाते हैं, दूध पीते हैं, चाय पीते हैं, या फिर जो कुछ नॉन वेजिटेरियंस होते हैं वो लोग एग खाते हैं, अंडा जो है वो खाते हैं, फ्रूट्स लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये सब किसके अंदर आती है? ब्रेकफास्ट के अंदर आती हैं। ओके, और ब्रेकफास्ट टाइम जो होता है वो जनरली क्या होता है? ब्रेकफास्ट का जो टाइम होता है वो जनरली क्या होता है? 7 बजे, सुबह 7 बजे से 10 बजे तक होता है। ठीक है, मॉर्निंग में 7 AM से लेके 10 AM तक, मतलब सुबह 7 से 10 तक का जो टाइम होता है वो ब्रेकफास्ट का टाइम होता है। ओके, नाउ आवर सेकंड पॉइंट इज़ the food that we take in the middle of the day is called lunch. For lunch, we take rice, dal, vegetable, curd, roti, salad, etc. Lunch time is generally from 1 PM to 3 PM. ओके, और वो खाना जो कि हम क्या करते हैं दिन के समय खाते हैं, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? लंच कहा जाता है। ठीक है, इस तरह का जो खाना होता है इसमें हम क्या क्या चीज़ें लेते हैं? हम दाल चावल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, दही खाते हैं, रोटी खाते हैं, सलाद खाते हैं। ये सब चीज़ें हम क्या करते हैं? दिन के खाने में लेते हैं। ठीक है, लंच टाइम इज़ जनरली फ्रॉम 1 PM to 3 PM. ओके, और जो लंच टाइम होता है वो क्या होता है? दिन में 1 बजे से लेके 3 बजे तक के बीच में होता है। ठीक है, 1 से 3 का जो टाइम होता है वो क्या होता है? लंच टाइम होता है। Now our third point is we take roti, vegetable, curd, salad, etc. in dinner. Dinner time is generally from 7 PM to 9 PM. Okay, और जो रात का समय होता है, मतलब कि शाम के समय जो खाना खाया जाता है वो क्या होता है? डिनर कहलाता है। और जो डिनर होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम खाते हैं? रोटी खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, दही होता है, सलाद होता है। तो ये सब चीज़ें हम क्या करते हैं? शाम के खाने में भी लेते हैं। और डिनर टाइम जो होता है वो जनरली क्या होता है? जो शाम के खाने का जो समय होता है वो क्या होता है? जनरली शाम को 7 बजे से लेकर 9 बजे तक के बीच में होता है। ठीक है, तो जो सुबह का खाना होता है वो क्या कहलाता है? ब्रेकफास्ट कहलाता है। जो दिन में खाना खाया जाता है उसे क्या कहलाता है? उसे क्या कहते हैं? लंच कहते हैं। और जो खाना शाम को खाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? डिनर कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से दिन में हमें कितनी बार खाना खाना चाहिए? 3 बार खाना खाना चाहिए। ओके, सुबह के खाने को ब्रेकफास्ट कहा जाता है, दिन में जो खाना खाया जाता है उसे लंच कहा जाता है, और जो शाम को खाना खाया जाता है उसे डिनर कहा जाता है। ठीक है, ये यहाँ पर आपको कुछ इमेजेस दिखाई दे रही होगी कि ब्रेकफास्ट जो है उसमें हम क्या खाते हैं, लंच जो है उसमें हम क्या खाते हैं, डिनर जो है उसमें हम क्या खाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप ये इमेजेस देख रहे होंगे। नाउ हमें यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं तो हम उन्हें पढ़ते हैं। हियर आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यू शुड फॉलो टू हैव योर फूड एंड स्टे हेल्दी। यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं जिनको आपको क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए आपके खाने के लिए, और उससे क्या होगा? आप क्या करेंगे? हेल्दी रहेंगे। ओके, फर्स्ट पॉइंट है हमारा वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग एनीथिंग। ओके, कुछ भी खाने से पहले आपको क्या करना चाहिए? हमेशा
हाथ धोने चाहिए। ओके, वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग एनीथिंग, कुछ भी खाने से पहले आपको क्या करना है, हमेशा अपने हाथ धोने चाहिए। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट है हमारा ऑलवेज वॉश वेजिटेबल बिफोर कुकिंग। ओके, सब्जियों को बनाने से पहले हमेशा क्या करना चाहिए, धोना चाहिए। ठीक है, जो सब्जियां होती हैं उन्हें पकाने से पहले हमेशा क्या करना चाहिए, अच्छे से धोना चाहिए। ओके, वॉश ऑलवेज वॉश फ्रूट्स बिफोर ईटिंग। ओके, और जो फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं, उन्हें हमेशा क्या करना चाहिए, खाने से पहले धोना चाहिए। ओके, जो फल होते हैं उन्हें खाने से पहले हमेशा क्या करना चाहिए, धोना चाहिए। ओके, फोर्थ पॉइंट है हमारा च्यू योर फूड स्लोली वाइल ईटिंग। ओके, जो आपका खाना है उसे खाते वक्त आपको क्या करना चाहिए, उसे अच्छे से धीरे धीरे चबाना चाहिए। मतलब आपका जो खाना आप खा रहे हैं उसे पूरी तरह से चबा चबा कर अच्छे से खाना चाहिए, धीरे धीरे उसे चबा कर अच्छे से खाना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कीप योर माउथ क्लोज्ड वाइल च्यूइंग द फूड। ओके, जब आप अपना खाना खा रहे होते हैं, खाना चबा रहे होते हैं, तो उस दौरान आपको क्या करना चाहिए, अपना मुंह बंद रखना चाहिए, मुंह खोलकर नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तो आपको हमेशा क्या करना चाहिए, जब आप खाने को चबा रहे हैं तो उस दौरान आपको क्या करना चाहिए, अपना मुंह बंद रखना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है डू नॉट ईट फूड विच इज़ स्टेल और अनकवर्ड, दिस विल मेक यू सीक। ओके, इस तरह का खाना जो कि बासी हो चुका हो या ढककर नहीं रखा गया हो उसे नहीं खाना चाहिए। ठीक है, वो खाना जो कि क्या हो चुका हो, बासी हो चुका हो या फिर उसे ढककर नहीं रखा गया हो, उस तरह के खाने को हमें नहीं खाना चाहिए। इस तरह का खाना क्या कर सकता है, आपको बीमार बना सकता है, आपको बीमार कर सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वॉश योर हैंड्स एंड क्लीन योर माउथ आफ्टर योर मील। ओके, आपको क्या करना चाहिए, आपका खाना खत्म होने के बाद आपको क्या करना चाहिए, आपका हाथ धोने चाहिए और आपका मुंह आपको साफ करना चाहिए। मतलब कि आपका हाथ आपको धोना चाहिए और आपके जो मुंह है उसको भी आपको क्या करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए आफ्टर योर मील। मतलब कि आपको आपका खाना खाने के बाद अपना हाथ और मुंह दोनों क्या करने चाहिए, साफ करने चाहिए। ओके, तो यहाँ पर आपको कुछ ये पॉइंट्स दिए गए हैं जिनको आपको खाना खाते वक्त ध्यान रखना चाहिए। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। ओके, तो इस चैप्टर को आपको अच्छे से रीड करना है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप you all could understand this chapter. Now your homework is that you have to read your chapter 9 and write the word meaning of this chapter in your fair copy. Okay, आपको उम्मीद करती हूँ मैं कि ये चैप्टर समझ में आया होगा। अब आपको क्या करना है, आपका होमवर्क यही है कि आपको इस चैप्टर को रीड करना है और इस चैप्टर के जो वर्ड मीनिंग है उन्हें अपनी फेयर कॉपी में लिखना है। ओके, यही आपका होमवर्क है। ओके, थैंक यू।